पापा जल्दी चलो, मेरे स्कूल का टाइम हो गया है। हाँ बेटा, बेटा तुम इनको जल्दी हॉस्पिटल लाया करो, इनकी दवाई का टाइम हो जाता है। हाँ डॉक्टर साहब, मैं अभी स्कूल जा रही हूँ, इनको शाम को लेने आऊंगी। ठीक है चलो। बेटी को चॉकलेट दे के आऊंगा। ओए कहाँ जा रही है? दिख नहीं रहा है, गेट बंद हो गए। मैं मेरे पापा को हॉस्पिटल छोड़ने गई थी तो लेट हो गई। मुझे उससे मतलब नहीं है, जब टाइम पे स्कूल आओगे तभी एंट्री मिलेगी। ठीक है। मैं अपनी बच्ची की जिंदगी पर बोझ बन गया हूँ, मेरे होते हुए वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, मुझे इसकी जिंदगी से चले जाना चाहिए। क्यों, आज तो जल्दी स्कूल कैसे आ गई? अपने बाप को हॉस्पिटल छोड़ने नहीं गई क्या? नहीं। क्यों? पापा नहीं रहे तो मैं किसको हॉस्पिटल छोड़ने जाऊंगी? अब से मैं टाइम से ही स्कूल आऊंगी। गाइस ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अबे कैसा बॉयफ्रेंड है तेरा? उसका स्टैंडर्ड देख, तेरा देख। प्यार का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। फिर भी उसका लेवल देख, तेरा देख यार। कोई मैच ही नहीं है तुम्हारे साथ में। हो गया हमारा लेवल मैच। तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत। ये लो चॉकलेट खाओ। अब तुम लोग मेरे वश में हो, मैं जैसा बोलूंगा वैसा करोगे। जाओ पूरे शहर में तबाही मचा दो। पूरे शहर में तबाही का माहौल है, लगता है इन पे किसी ने वशीकरण किया है। ये मुझे उसी का काम लगता है। रुक जाओ, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है। बता कहाँ है वो? चलो मैं तुम्हें उसके पास लेकर चल रहा हूँ, लेकिन उसके बाद तुम इन सबको वशीकरण से आजाद कर दोगे। ये क्या हालत कर दिया तुमने उनकी। असली तबाही तो अब शुरू होगी। पापा कल मेरी स्कूल के फीस का आखिरी दिन है, क्या आप फीस भर दोगे? ठीक है बेटा। भैया कल मेरे बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, आज कुछ पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। नहीं, लेकिन अगर तू ये सारे खिलौने बेच दे तो मैं तुझे तेरे बच्चे की स्कूल की फीस दे दूंगा। ठीक है। तुम यही रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। मुझसे पूछे मैडम जी ये खिलौने लेंगे? कितने का है? 100 रुपए का। और ये सारा? आप सारा लेंगे? 1700 का। दे दो, लेकिन छुट्टे नहीं है मेरे पास। आप यहीं रुको, मैं छुट्टे लेकर आता हूँ। भैया जल्दी से 300 रुपए छुट्टे दो। पापा कल मेरी स्कूल के फीस का आखिरी दिन है। एक रात की। क्या हुआ सर, आप परेशान लग रहे हो? हाँ यार, कल मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे और वो कहीं बाहर जाने का बोल रही है, और अभी के टाइम पे मैं पूरा दिन दुकान को छोड़कर बाहर भी नहीं रह सकता, और दुकान की सेल्स भी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ बड़ा कर पाऊँ। बस इतनी सी बात, एक काम करो। लगता ये दिल गया। थैंक यू यार, तूने मेरी पूरी टेंशन ही खत्म कर दी। हैप्पी बर्थडे। तुम नहीं चले ना मेरे साथ बाहर? यार वो सब छोड़ो, तुम ये देखो। एक मैं हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी सीरीज थी, दिल छू गई। जरूरी नहीं कि आप आपके पार्टनर को महंगे महंगे तोहफे देकर ही खुश करो, आपकी छोटी छोटी खुशियाँ भी उसे बहुत खुश कर सकती है। तो आप भी अपने पार्टनर के साथ देखो Amazon शॉपिंग ऐप पर फ्री में मिनी टीवी की इश्क एक्सप्रेस। और कमेंट में लिंक पिन की गई है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। भैया समोसा कितने का दिया? 15 रुपए का। अबे 10 रुपए लगा और पैक कर चुपचाप। नहीं सर, इतनी तो खरीद भी नहीं है। अबे तू पैक तो कर। ये ले। ओ भैया, तुमको शर्म वरम नहीं आती क्या? रखा हुआ समोसा दे रहे हो। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे वापस दो। खोल मत, बोला ना खोल मत, मुझे मेरे पैसे वापस दे। अरे इतने सारे पैसे? हाँ माँ, तुम्हारे ऑपरेशन के पैसों का इंतजाम हो गया है, मैं शाम तक घर आ रहा हूँ। हाँ माँ। यार माँ से तो झूठ बोल दिया, अब इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करूंगा? हे भगवान, अब तू ही कुछ कर। बहन, मेरा तेरे सिवा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है।
तू भी मुझे क्यों छोड़कर चली गई? हो रही सी क्यों रुआ सा ये मेरी क्या हुआ जानवी, आज तुम इतनी लेट कैसे हो गई? साहब वो मैंने इस बिल्डिंग में 2 जगह और घर का काम शुरू कर दिया है, इसीलिए मैं लेट हो गई। हुई क्यों सवालों का जानवी, तुम पहले इस बिल्डिंग के 3 घरों में काम करती हो और तुमने 2 घरों में और काम करना शुरू कर दिया। इससे तो तुम्हारी तबीयत ही खराब हो जाएगी। पर साहब क्या करूं, मजबूरी। मेरे माँ बाप नहीं है ना, तो मेरी छोटी बहन की शादी करनी है, इसीलिए मैं ज्यादा काम करती हूँ ताकि पैसे इकट्ठे कर पाऊँ और उसकी शादी कर पाऊँ। कभी जो धूप सेकते थे जानवी, तुम्हारी बहन की शादी मैं करवाऊंगा। पर ऐसा क्यों? भगवान ने मुझसे मेरी बहन तो छीन ली, पर अगर मैंने तुम्हारी बहन की शादी कराई तो मुझे लगेगा कि भगवान ने मुझे एक और बहन दे दी। कहाँ बिजी आ रही है तू कब से? अरे मैं मेरे फ्रेंड से बात कर रही थी। अच्छा, मैं कम पढ़ रहा हूँ तुझे? दिन ब दिन कैरेक्टरलेस होती जा रही है तू। तेरे अरे तन्वी का फोन। हाय तन्वी, मुझे मिस यू टू यार, मिलना है यार कभी। बस इतना हौसला दे। भाई अभी तो तू उस लड़की को कैरेक्टरलेस बोल रहा था, और अब जो तू कर रहा है वो? भाई यार मैं लड़का हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यार भाई, लड़का करे तो सही और लड़की करे तो कैरेक्टरलेस। यही है वो लड़की जिसने कल रात की पार्टी की कंप्लेंट की थी प्रिंसिपल से। अच्छा, तो वो तू ही है जिसने उस बुड्ढे से हमारी कंप्लेंट करी थी। तू अभी जानती नहीं, तू नहीं है ना इस कॉलेज में कि हम लोग कौन है। सही नहीं किया तूने, देख लेना। ओह शिट, आज तो लैब वर्क है। मैं लैब कोट लाई भी हूँ या नहीं? बैग बैग। पीछे पड़ी है ये कॉमेडी है या ट्रेजेडी है, ना होना था क्यों हो गया, लो चाहे उल्फत हो गया। जा बोल दे उस बुड्ढे को कि एक बार नहीं 100 बार करेंगे उसके फार्म हाउस पर पार्टी। चाहे उल्फत हो गया। बाय, जल्दी आऊंगी मायके से। अरे जा जा चुड़ैल, आराम से आना। और सुनो, हाँ मैं उधर शादी ब्याह में बहुत बिजी रहूंगी, तो मैं आपको कॉल नहीं कर पाऊंगी, पर मैं मैसेज करूंगी और टाइम से रिप्लाई कर देना। ठीक है। मम्मी मैं आ गई। इनको मैसेज करती हूँ। हाय जानू। हाय जानू, मैसेज सेंडिंग फेल्ड। रिप्लाई नहीं किया। आई मिस यू जानू। आई मिस यू टू जानू, मैसेज सेंडिंग फेल्ड। फिर रिप्लाई नहीं। आई लव यू जानू। आई लव यू टू जानू, मैसेज सेंडिंग फेल्ड। कहाँ बिजी हो मेरे पति परमेश्वर? सॉरी जानू, नेटवर्क नहीं मिल रहा है मुझे, मैसेज सेंडिंग फेल्ड। ज्यादा भाव खा रहे हो क्या? देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम। अरे मर क्यों नहीं जाती चुड़ैल, मैसेज सेंड सक्सेसफुली। रुको, अभी तुम्हें घर आकर बताती हूँ। माफ कर दो जानू, मैसेज सेंडिंग फेल्ड। मम्मी मैं बाद में आती हूँ, मुझे अभी कुछ काम निपटाना है। कहाँ चुप कर बैठे हो? निकलो बाहर, निकलो बाहर। किधर हो? अच्छा यहाँ बैठे हो। क्या बोल रहे थे तुम? मर क्यों नहीं जाती चुड़ैल? मर क्यों नहीं जाती? हाँ माफ कर दो, माफ कर दो। देसी होया सी ते रोया टब्बर सारा, नहीं चाहिए मुझे दियो दे पिंड तो छोटू, मुझे नहीं चाहिए खड़ी सी ओ भी छोटू, मुझे। मैथों मिलने। यार छोटू, तुझे तो बहुत तेज बुखार है और तू इतने बुखार में भी ये सब बेच रहा है, कोई परेशानी है क्या? भैया मैंने ये बोतल नहीं बेची तो वो मुझे और मेरे छोटे भाई को बहुत मारेंगे। जिठड़ी ना होवे कोई ना रोवे, ये मसला सारा रोटी दा। जिठड़ी ना होवे कोई ना रोवे, ये मसला सारा रोटी दा। ये मसला सारा रोटी दा। छोटू, वो कौन है जो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है? इतनी प्यारी लड़की, अगर ये सेट हो गई तो लाइफ सेट है। प्यार से मेरे घर पे सब मुझे राजकुमार बुलाते, क्या तुम मेरी राजकुमारी बनोगी? ये तो देनी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम मुझे शादी के सपने दिखाकर बीच पलधार में छोड़कर जा रहे हो। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। बोला ना एक बार। मेरे भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भैया इसने मुझे धोखा दिया है। हमारी बहन को धोखा देगा। अभी बताता हूँ तुझे। छोटे जा। मैं कैसे मारूंगा, मेरे तो हाथ ही नहीं है। तू जा, तू जा। मैं जाता हूँ। ये क्या? अरे भाई मेरे को क्यों मार रहा है? मैं जाता हूँ। क्योंकि साले मेरी बहन को छेड़ता है। छोटू, तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला, मुझे ही देखना पड़ेगा इसे। ये जरूर मुझे मारेगा। मैं यहाँ क्या करने आ गया?
अरे भाई, मैंने आपसे पैसे उधार लिए थे ना, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। आप एक काम करो, आप मेरा ये फोन रख लो, लेकिन प्लीज मुझे मारना मत। चलो पतंग उड़ाएंगे। ले भाई, तू वहां से जाके उड़नची दे। भाई वो पतंग कट गई, उसको लूटते हैं। चल चल चल। ये पतंग अपने आप उधर कैसे जा रही है? निखिल तो वहीं खड़ा है। निखिल, निखिल, हर्ष, रोहित, क्या हुआ? रोहित, तुम कौन हो? क्या हुआ? तुम्हारे अपनों का गला कटा तो तुम्हें बहुत दुख हो रहा है ना? और जो हर साल तुम्हारे इस धागे की वजह से हम जैसे लाखों पक्षियों का गला कटता है, तब तुम्हें कोई दुख नहीं होता। कभी सोचा है कि वो तुम्हारे कारण यूं ही तड़प तड़प कर मर जाते हैं? अगर तुम्हें खुशियां मनानी है तो मनाओ, लेकिन ऐसी खुशियों का क्या फायदा जिससे दूसरों का नुकसान हो। आज के बाद हम कभी भी ऐसी दागन से पतंग नहीं उड़ाएंगे जिससे पक्षियों का नुकसान हो। आज भी मेरे पास पैसे नहीं है। काश इस कैफे में भीड़ हो और मैं जाकर खाना खा पाऊं। बहुत भूख लगी है यार। ये फिर आ गया, जल्दी से खा लेता हूँ, कोई देख ना ले। सर, मैं इस आदमी को रोज देखता हूँ, यहाँ आकर भीड़ का फायदा उठाता है और फ्री में खाना खाकर चले जाता है। ठीक है, खाने दो उसे। वो आंसू थे जिनको भगवान जी, प्लीज इस कैफे में भीड़ लगा दो तो मैं जाकर खाना खा पाऊँ। जाने कहाँ पे थैंक यू भगवान जी। थी जिंदगी वो। सर, आज ये फिर से बिना पैसे दिए खाना खाकर जा रहा है। मुझे भी पता है कि वो रोज बिना पैसे दिए खाना खाकर जाता है, पर आज जो हमारे कैफे में इतनी भीड़ लगती है वो शायद उसी के कारण है। पता ना था आज जाना है वक्त। मैंने उसे बाहर बैठकर प्रार्थना करते हुए देखा है। भगवान जी, प्लीज इस कैफे में भीड़ करवा दो तो मैं जाकर खाना खा पाऊँ, कि हमारे कैफे में भीड़ लगे और वो आकर खाना खा पाए। और वो जब भी अंदर आता है हमारे कैफे में भीड़ ही होती है।